गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आओ जी पुत्र, करते हैं अपनी शुरुआत। कल कौन सा टेंस किया था भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था, जहां तक मुझे याद है बेटा, है कि नहीं? हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर लिया था और आज करना था बेटा हमें प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक कह रहा हूं छुटकू मियां? आज हमें करना था बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, है कि नहीं? ओके, चलो तो हेडिंग डालो प्रेजेंट परफेक्ट। आओ बेटा, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर बेटा इसके फॉर्मेट की बात करो तो फॉर्मेट तो बहुत आसान है इसका। ठीक है, अगर इसके फॉर्मेट की बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। चलो पहला कॉन्सेप्ट इसके फॉर्मेट का बना लेते हैं बेटा। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक। देखो बेटा, फॉर्मेट ये होता है कि जब भी आप परफेक्ट की बात करते हो तो आप सबको पता है, आप इसमें सब्जेक्ट लगाओगे। अगर वो सब्जेक्ट आपका बेटा जी सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज लगाओगे और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करोगे, है कि नहीं बेटा? हैज लगाओगे और थर्ड फॉर्म यूज करोगे। इसके एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिखवाए थे आपको। ठीक है, अगला देखिए बेटा, आप सब्जेक्ट लिखोगे बेटा। अगर सब्जेक्ट आई यानी कि स्पीकर हो या सब्जेक्ट मेरे पुत्र प्लूरल हो तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? है। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म लगाओगे। सब्जेक्ट अगर आई हो बेटा और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे बेटा? उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज कर लोगे। मतलब हैव आ जाएगा, वहां ऊपर हैज था, यहां हैव आ जाएगा। स्टेटमेंट को देखते हैं। जैसे मेरे बच्चे, दे हैव पेंटेड देयर कार। दे हैव पेंटेड देयर कार, उन्होंने अपनी कार को पेंट कर लिया। ये हैव क्या होती है टेक्निकली? हेल्पिंग वर्ब। और बेटा पेंटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। इसको देखकर क्या बोलोगे? प्रेजेंट। इसको देखकर क्या बोलोगे? परफेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर देगी और इसको ये थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट रिप्रेजेंट करके दे देगी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने आप में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप यहां पर देखते हैं बेटा। तो परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट बेहद ही आसान है, पल्ले पड़ता है। तो बेसिक पार्ट तो बहुत ही आसान है इसका। देखना ये पुत्र कैसे एग्जामिनर इसे एग्जाम में एरर देता है, कैसे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये पूछता है परफेक्ट टेंस, कैसे आपने ये रिलेट करना है। इन सब बातों पे अब हमें चर्चा करनी है। मेरे साथ साथ आप कॉपी करें बेटा। अब अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। डन है जी, करें बेटा। चलिए देखो छुटकू, बात यह है अब अगली कहानी में कि आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज आप कब करते हैं? सबसे पहला जो यहां पर काम है बेटा, वो काम यह है कि जब आपके जबान से परफेक्ट निकलता है तो बेटा परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, मैं ये बोल दूंगा कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीट किया गया एक्शन, एक ऐसा काम जो कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, एक ऐसा काम जो कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन इसकी कहानी को जरा समझने की कोशिश करना बेटा।
लेकिन इसकी कहानी को समझने की कोशिश करें। मेरे पास एक बॉटल है, सपोज मैंने इसको ओपन किया बेटा, पानी पिया और मैंने बोतल रख दी। मैंने बोला मैंने पानी पी लिया है, बट एक बात बताओ, पानी तो आपने पास्ट में पिया, क्योंकि जैसे ही काम खत्म होगा वो तो पास्ट बन जाएगा बच्चे। अभी अभी मैंने हेडिंग डाली थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेडिंग डाल ली है ना, हां, लेकिन ये तो पास्ट में डाली। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कंप्लीटेड एक्शन होगा, जैसे ही काम कंप्लीट होगा, भाई मैं साफ कर रहा हूं अपना रूम, साफ सफाई होगी, मैंने बोला आई हैव क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ कर लिया है, मैंने अपना रूम साफ कर लिया है। तो वो रूम साफ कब किया? पास्ट में। चाहे वो 1 सेकंड वाला पास्ट हो, चाहे वो 10 मिनट वाला पास्ट हो, चाहे वो कई सालों पहले हुई, हम आजादी ले चुके हैं, हमें आजादी मिल चुकी है, ठीक है। मैंने बोला बेटा वी हैव गॉट फ्रीडम, हमें आजादी मिल चुकी है भाई, वी हैव गॉट फ्रीडम। मैंने बोला मेरे बच्चे मैंने आपको रिवाइज करने बोला था, क्या आपने रिवाइज किया? क्या आपने अपना होमवर्क किया? आपने बोला यस सर आई हैव डन माई वर्क। बोल तू आज रहा है आई हैव डन माई वर्क, और हो सकता है बेटा काम आपने कल किया हो, ठीक है, बताओ। काम हो सकता है बेटा आपने वो कल किया, बोल आज आप रहे। तो क्या मीनिंग होता है इसका? ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कंप्लीटेड एक्शन किसमें हो जाएगा? इन पास्ट। कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट टाइम, क्योंकि बच्चे जैसे ही एक्शन पास्ट मतलब कंप्लीट होगा वो तुरंत क्या बन जाएगा? पास्ट। चाहे वो अभी 10 सेकंड वाला पास्ट हो, 10 साल वाला पास्ट हो, सालों पहले की बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं बेटा? कर ये रहे हैं, परफेक्ट का मतलब हुआ बेटा कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, हां, उसको आप रिलेट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम से। तो इसको बाइलिंगुअल लिखी मिलेगा टू रिलेट टू द प्रेजेंट टाइम, और हिंदी में लिखिएगा बेटा बाइलिंगुअल में प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना, प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना। वी विल रिलेट द कंप्लीटेड एक्शन टू द प्रेजेंट टाइम। हम क्या करेंगे बेटा? पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट है। आज रियल मीनिंग पता चला इसका। आहिस्ता आहिस्ता देखने इसके कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में क्या पता चला बेटा? ठीक है, ये देखो प्रेजेंट है, सपोज ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, मैं कहां खड़ा हूं बेटा? प्रेजेंट। पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जरूरत पड़ती है। अब मैं तुम्हारे सामने खाना लेके खड़ा हो गया, ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सामने खाना लेके खड़ा हो गया बेटा, वेरी गुड, और मैं कह रहा हूं खाना खा लो, आपने खाना खा लिया है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने तो खाना खा लिया है। क्यों? क्योंकि उसे प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ रहा है। तो पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट है, या कंप्लीट हुए एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना ही प्रेजेंट परफेक्ट है। और बेटा कंप्लीट हुआ एक्शन, जब का एक्शन कंप्लीट हो गया तो पास्ट हो जाएगा, चाहे तुरंत वाला पास्ट हो, चाहे बहुत ज्यादा पास्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सोचो बेटा, सोचो। अब एक बंदा ये बोल रहा है आई हैव क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया है, मतलब बेटा काम पूरा हो गया ना? काम पूरा हो गया। हाँ, एक बात बताओ बच्चे, आप खुद से सोचो, ये क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम साफ कर लिया है, बेटा ये कब किया होगा आपने? अभी, पास्ट में। चाहे तुमने 10 सेकंड पहले किया हो, चाहे तुमने 5 मिनट पहले किया हो, चाहे तुमने 1 घंटे पहले किया हो, 2 घंटे पहले किया हो, या 1 दिन पहले किया हो, लेकिन आप बोल ये रहे। तो अब सोचो बेटा, मैं इसको हटाऊं तो ये तो पास्ट बन जाएगा। आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम साफ किया था, नहीं बोल रहे आप उसको रिलेट कर रहे हो। मैंने अपना रूम साफ कर लिया है, या मैं अपना रूम साफ कर चुका हूं, मतलब काम हुआ कंप्लीट। अब आपने क्या किया? इस कंप्लीटेड एक्शन को प्रेजेंट से क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। इस कंप्लीटेड एक्शन को प्रेजेंट से क्या कर दिया? रिलेट कर दिया। आई हैव क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम साफ कर लिया है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट सबसे पहले यूज करते हैं। जब काम आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, और पास्ट को प्रेजेंट से क्या करना हो? रिलेट करना हो, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना बेटा, पास्ट को प्रेजेंट से क्या करना हो? रिलेट करना हो, तो आप इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा
लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेते हैं। चलो एक और चीज, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। मैंने सपोज ही का एग्जांपल लेते हैं, उसने 4 एप्पल खा लिए हैं। बेटा 4 एप्पल तो उसके पेट में जा चुके हैं, पास्ट हो चुका है, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो। तो मैंने बोल दिया ही हैज इटन 4 एप्पल्स, ही हैज इटन 4 एप्पल्स, उसने 4 एप्पल्स खा लिए हैं। जबकि वो देख लो पास्ट में खाए बेटा, और उस पास्ट की चीज को आप प्रेजेंट से क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, अब आ गया ना समझ। तो ही हैज इटन 4 एप्पल्स, डन। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो अब कैसा बेटा, देखो मैंने बोला अगर आपने अपना काम कर लिया है आप घर जा सकते हैं, अगर आपने अपना काम खत्म कर लिया है आप घर जा सकते हैं। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट ही तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इफ यू हैव डन योर वर्क, you may go home. If you have done your work, you may go home. If you have done your work, you may go home. अगर आपने घर काम कर लिया है, या you can go home लिख लो, या बेटा you may। ठीक है, कैन और मे तो हम मॉडल्स में पढ़ेंगे, बट यहां देखो फोकस, मतलब बिना काम करे चले जाओगे? नहीं बेटा, काम कंप्लीट करना है, काम कंप्लीट करना है, तो तभी आप बोलोगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो क्या समझे परफेक्ट? अरे ये तो बहुत आसान है बेटा, कंप्लीट करना है, एक्शन प्रेजेंट से रिलेट कर लेना है। मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, उसने ये कर लिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो आप ऐसी बातें जब बोलते हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो। सो इफ यू हैव डन योर वर्क यू मे गो होम, अगर आपने काम कर लिया है, ठीक है, तो आप घर जा सकते हैं। चलो ये हुआ इसका पहला कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो काम को कंप्लीट कौन दिखाएगा? परफेक्ट दिखाएगा। रिलेट कौन करेगा? परफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, काम अगर कंप्लीट ना किया हो तो बेटा नोट लगा दो, आई हैव नॉट क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ नहीं किया है। काम कंप्लीट नहीं किया तो क्या, नोट लगा दो, बस नेगेटिव बना दो बेटा, आई हैव नॉट क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ नहीं किया। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा किया है? इंटेरोगेटिव बना दो, नोट लगा दो बेटा, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब अगला कॉन्सेप्ट बेटा इसी पर आधारित है। किस चीज पर आधारित है? ध्यान दो, आपको पता है जो अभी समय चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो बेटा बीत गया वो पास्ट है। अब मैंने बोला जब पास्ट को आप प्रेजेंट से क्या करते हैं बेटा? टू रिलेट, रिलेट करते हैं, टू रिलेट। जब आप रिलेट करते हैं तो आप कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आप टेंस लगाते हैं। अब एरो ऐसे लगाइएगा, अब आप एरो ऐसे लगाइए। आपको पता है पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने के, काम करने के लिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं बेटा। अब मेरे मुंह से क्या निकला? एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब क्या होती हैं? जो एक्शन के बारे में बताया था ना मैंने, जो एक्शन के बारे में बताए। जैसे बेटा इंडेफिनिट में एडवर्ब क्या पढ़ी थी? ऑलवेज, रेयरली, हार्डली, बेयरली, समटाइम्स, ओकेशनली। याद आई आपको? ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला जो पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करे वो प्रेजेंट परफेक्ट। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जो आपको हिंट देंगे। कैसे? देखो बच्चे ध्यान से सुनेगा। भाई मैंने बोला जैसा शब्द वैसा टेंस। देखो अगर मैं बोल रहा हूं यस्टरडे, तो यस्टरडे प्रेजेंट का वर्ड है या पास्ट का वर्ड है? आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो पास्ट का वर्ड। मेरे मुंह से शब्द निकला बेटा यस्टरडे, तो मैंने बोला यस्टरडे पे एक सेकंड रुकेगा। आइए बेटा,
तो मैंने क्या बोला, यस्टरडे शब्द बोला। यस्टरडे का मतलब क्या हुआ बेटा, पास्ट का वर्ड है, पास्ट का वर्ड है बेटा, वेरी गुड। अच्छा टुमारो फ्यूचर का वर्ड है ना बेटा, यस्टरडे पास्ट का वर्ड है, टुमारो फ्यूचर का वर्ड है। बोला करो बेटा, भूत बन के मत बैठा करो, बोला करो साथ साथ, साथ साथ बोलोगे ना, ठीक है, तभी तो रोमांच बनेगा। मैं साथ साथ कॉपी करने क्यों बोलता हूं, साथ साथ कॉपी करने का फायदा पता है क्या होता है, आपके हाथ पैर चलते रहेंगे, सुन भी रहे हो कॉपी भी कर रहे हो, तो मूवमेंट है बेटा। होता पता है क्या, आप खाली वीडियो देखते रहो, क्यों बैठ के देखते रहोगे, ना बोलोगे ना कुछ, तो चीजों को समझो। लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द निकला बेटा, टिल नाउ, अब तक। अब तक किसका शब्द है, अब तक, अब तक किसका शब्द है। टुमारो आपने बोला बेटा फ्यूचर का है, यस्टरडे आपने बोला पास्ट का है, टुडे आपने बोला प्रेजेंट का है कि नहीं, टुडे प्रेजेंट हो गया बेटे, ठीक है, पास्ट हो गया यस्टरडे, फ्यूचर हो गया टुमारो। अब तक किसका शब्द, देखो अब तक। ऐसा लग रहा है छोटे यहां खड़े हो और पास्ट को खींच के प्रेजेंट में लेके आ रहे हो। अब तक क्या किया है तूने, टिल नाउ, टिल नाउ, अब तक। लग रहा है बेटा जैसे पास्ट से चालू हुआ हो, अब तक। अब तक मैंने 4 एप्पल खा लिए हैं, अब तक मैंने 4 एप्पल खा लिए हैं, तो अब तक क्या कर लिया, 4 एप्पल। तो कोई भी चीज जो कब चालू हुई होगी, पास्ट में, और उसको कब तक घसीट रहे हो, प्रेजेंट तक। तो तुम पास्ट को किससे रिलेट कर रहे हो, प्रेजेंट तक, अब तक। तो ये वर्ड किसका हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ड हुआ, ठीक है। तो बेटा अब तक पास्ट नहीं है, वो पागल, पास्ट तो तब तक होता, अब तक, अब तक, अब तक। तो प्रेजेंट भी तो मिक्स है इसमें, बट इसमें पास्ट भी तो मिक्स है, अब तक। अब तक मैंने सर 100 वर्ड्स याद कर लिए हैं, अब तक कर लिए ना 100 वर्ड्स, फिर अब आगे करोगे। तो अब तक क्या हुआ, अब तक। तो बेटा अब तक पास्ट का वर्ड है, प्रेजेंट का वर्ड है, दोनों मिक्स है बेटा इसमें। सोचो मेरे बच्चे, अब तक में कोई खाली प्रेजेंट है, खाली पास्ट है, या दोनों मिक्स है बेटा, खाली प्रेजेंट है, पास्ट है, या दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स है। समझ आया आपको चीजें, दोनों मिक्स, अब तक, ठीक है, वेरी गुड। तो याद रखिएगा बच्चे, टिल नाउ एडवर्ब है, किसका शब्द है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट का शब्द है, ठीक है बच्चे। ऐसा ही एक मीनिंग देता है अप टिल नाउ। अप टिल नाउ का भी सेम मतलब होता है बेटा अब तक। अब तक का एक और मतलब होता है बेटा सो फार। अब तक की एक और इंग्लिश होती है बेटा येट। बहुत अच्छा बच्चा। अब तक की एक और इंग्लिश होती है बेटा सिंस। तब से अब तक, सिंस वो मीनिंग लिख लेना अगर हिंदी में लिखने का मन करे। अब तक, अब तक, अब तक, अब तक, तीनों का चारों का सेम मीनिंग। सिंस का तब से अब तक, तब से अब तक, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, दोनों टाइम मिक्स है। सिंस का मतलब क्या हुआ बेटा, तब से अब तक। मैंने पहले ही काम कर लिया, पहले ही काम पूरा हो गया, तो ऑलरेडी शब्द भी किसका शब्द बन जाता है बेटा, परफेक्ट का वर्ड बन जाता है। ऑलरेडी शब्द भी किसका शब्द बन जाता है बेटा, परफेक्ट का शब्द बन जाता है, ठीक है। टिल स्टिल में बेटा ये डिफरेंस बाद में आएगा, टेंस का काम नहीं है, ठीक है। सो फार का मीनिंग भी क्या होता है बेटा, अब तक, बिल्कुल सेम। सो फार अब तक, येट अब तक, अब टिल नाउ अब तक, टिल नाउ अब तक, सिंस तब से अब तक, ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे पुत्र। तो सारे वर्ड किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे सारे वर्ड। पेपर में इसी को एरर बनाएगा बेटा, इन्हीं को आप घुमा घुमा के देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां तक कॉपी कर लेना है, ठीक है, आपको यहां तक कॉपी कर लेना है। लेकिन जो मैं अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो एग्जाम्पल कॉपी नहीं करने, अभी लिखवाऊंगा पहले एग्जाम्पल। और वर्ड सुन लो पहले बेटा। एक शब्द होता है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब क्या होता है बेटा, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है, हाल फिलहाल। बेटा ये हाल फिलहाल ऐसा शब्द है, हाल फिलहाल, पास्ट भी मिक्स है, प्रेजेंट भी मिक्स है, पास्ट भी मिक्स है, प्रेजेंट भी मिक्स है, हाल फिलहाल। बेटा इसी का एक और मीनिंग होता है लेटली। आपको पता है लेटली का मतलब देरी से नहीं होता बेटा, लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल में, इसको ब्रैकेट कर लेना। दोनों का मतलब सेम होता है बेटा, पता है आपको। लेटली का मतलब भी होता है हाल फिलहाल में, इन सबके एग्जाम्पल भी लिखूंगा बेटा अभी। और रिसेंटली का मतलब भी होता है मेरे पुत्र हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में, ठीक है।
अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द होता है मेरे बच्चे, कॉमा लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे, इसको भी आप लिखेंगे नेवर। एक शब्द होता है बेटा नेवर, एक शब्द होता है नेवर, एक शब्द क्या होता है नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। मैं कभी नहीं मिला उससे, बताओ ये नहीं सही हुआ, मैं कभी नहीं मिला उससे, बस आ भी आ रहा हूं वरना ना, मैं कभी नहीं मिला उससे, कभी नहीं मिला। बेटा अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हो आप, सर मैं वहां कभी नहीं गया हूं, मैं वहां कभी नहीं गया हूं, पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हो। आज से पहले, आज से पहले सर मैं आपसे कभी नहीं मिला, आज से पहले कभी नहीं मिला। बेटा अपना पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट में शेयर कर रहे हो। आई हैव नेवर मेट हिम, सर आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, सर आज से पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला। बेटा नेवर, एक नेवर के साथ कंपाउंड किसका बन जाता है, बिफोर। ये भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस बताता है बेटा। एक बार यहां समझाऊंगा, एक बार सबके एग्जाम्पल बनाऊंगा बेटा, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो बेटा, ऐसे ही एक होता है एवर, कभी भी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, कभी मुंबई गए हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंट से बता रहे, ठीक है बेटा, पास्ट का एक्सपीरियंस प्रेजेंट से। ऐसे ही होता है आज से पहले कभी भी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई बिफोर, आज से पहले कभी भी गए हो, एवर बिफोर होता है। तो नेवर कभी नहीं, एवर कभी गए हो, ठीक है। तो बेटा ये भी, ये चीजें भी आपको सारी की सारी प्रेजेंट परफेक्ट में बात करती हुई नजर आ जाएंगी। क्या करेंगे बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हुए नजर आ जाएंगी। और बेटा ये सारी की सारी मेरे पुत्र बॉक्स बना दो बेटा। अब अच्छे बच्चों की तरह क्या बनाओगे बेटा, बॉक्स बनाओगे। और ये सारी की सारी क्या होती है मेरे बच्चे, एडवर्ब्स। क्या होते हैं बेटा, ये सारी की सारी एडवर्ब्स। और ये एडवर्ब्स क्या करती हैं बेटा, और ये एडवर्ब्स क्या करती हैं बताओ, क्या करती है, सारी की सारी पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करती हैं, समय, एक्शन, ठीक है। वेरी गुड। अब इन सबके क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल्स। 2 मिनट का ब्रेक है, आप इनको एक बार आराम से शांति से कॉपी करो, और लिखने नहीं है, मन में हर एक का मीनिंग बताया, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, एक एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो, फिर मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा, ठीक है। 2-3 मिनट का आपके लिए ब्रेक है, एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें इसमें।
आइए जी बेटा, बन गए। चलो अब मैं आपके लिए इनके एग्जाम्पल सेट कर देता हूं। लिखें आगे बेटा, आगे आगे आगे। देखो जी, वन बाय वन चलें। जैसे टिल नाउ, अप टिल नाउ, सो फार, येट, बेटा इनका सबका यही है। देखो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट, एग्जाम्पल्स कॉपी करने बेटा। ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट, उसने अब तक अपना काम नहीं किया है। ही हैज नॉट डन हिज वर्क येट, उसने अब तक अपना काम नहीं किया है। उसने अब तक अपना काम नहीं किया है। He has not done his work yet. He has not done his work so far. He has not done his work up till now. ठीक है, और he has not done his work so far. बेटा चारों में से चलो, तब से अब तक उसने अपना काम नहीं किया है। He has not done his work since. पांचों बोल दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा बेटा, देखो जैसे एरर क्या देगा, वो ऐसे दे देगा इसमें, he did not do his work yet। वो क्या देगा बेटा, इसमें पास्ट लगा देगा। अरे जैसे ही आपका येट पे नजर पड़ेगी, आप बोलोगे ये तो सर ने बताया था परफेक्ट है, और यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एरर। क्या हो जाएगा, एरर। चलो बेटा आगे देखिएगा। मैंने बोला nobody has come since। nobody has come since, बेटा ये भी एडवर्ब है, मैंने कहा ना एडवर्ब है ये। nobody has come since, इसका मीनिंग क्या हुआ, तब से अब तक कोई नहीं आया। nobody has come since, तब से अब तक कोई नहीं आया। आप ऐसे बोल दो, nobody has come so far, अब तक कोई नहीं आया। nobody has come till now, nobody has come up till now, nobody has come so far, nobody has come since, कुछ भी बोल दो बेटा, ठीक है। अब ये एग्जाम में आया तो आप बोलोगे सही है, लेकिन अगर आपने ये देख दिया बेटा nobody came yet, अब यहां पर आप देखोगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई, यहां पर आप देखोगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई, nobody came yet। अब इसमें टेंशन क्या हो जाएगी, टेंशन ये हो जाएगी, ठीक है, टेंशन ये हो जाएगी कि येट तो परफेक्ट की है, उसके साथ पास्ट क्यों लगाया है, तो पेपर में ये हो जाएगा एरर। इस तरीके से बेटा इन पर बेस्ड एरर आपको दिए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 चीजें खत्म हो। एक एरर क्या आएगा, आइए बेटा, अगर मैं आपको कह दूं आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई रूम, मैंने अपना रूम पहले ही साफ कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई रूम, आई हैव ऑलरेडी क्लीन माई रूम, क्या मीनिंग हुआ बेटा इसका, मैंने अपना रूम पहले ही साफ कर लिया है। तो मैंने बोला ना पहले ही कोई काम कर लिया, तो वो ऑलरेडी सेंस देता है। अगर मैं आप में इसमें कहूं आई ऑलरेडी डिड माई वर्क, तो डिड क्या हुआ बेटा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुआ। ऑलरेडी डिड माई, आई ऑलरेडी डिड नहीं, क्लीन था ना, आई ऑलरेडी क्लीन माई रूम। तो अगर पेपर में ये देगा सेकेंड फॉर्म की तरह, तो आपको पता चलेगा सर ने कहा था ऑलरेडी तो परफेक्ट का मीनिंग देता है, ठीक है, परफेक्ट का मीनिंग देता है। ट्रेन तो पहले ही चली गई, वो तो पहले ही चला गया, उसने तो पहले ही काम कर लिया, उसने तो पहले ही कॉल कर ली थी। तो ये चीजें जब आप बोलेंगे तो पेपर में एडवर्ब नहीं काटते बेटा, उसके हिसाब से वर्ब जो है हमें टेंस एडजस्ट करना होता है। सो टेंस पर क्या देखा बेटा आपने, वर्ब का इफेक्ट तो है ही है, और वर्ब पर एडवर्ब का इफेक्ट आता है। देख रहे हो ना बेटा, एडवर्ब का इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आप इस तरीके से इसे काम करोगे। धन्य पुत्र, बहुत बढ़िया। तो इस पर कैसे एरर आएगा पता चल गया, इस पर पता चल गया। चलो बेटा इनकी बातचीत करते हैं, अब ध्यान से सुनो। हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। मैंने एक सेंटेंस बोला बेटा, हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं, परफेक्ट बनाओगे। आओ अगला एग्जाम्पल लिखो बेटा, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड, आई हैव
नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली। तो आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली, हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं, हाल फिलहाल में मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं। तो क्या बोलोगे? आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड रिसेंटली। ठीक है बेटा, रिसेंटली का ही मीनिंग क्या होता है? एक और बेटा इसी बात को आप ऐसे बोल सकते हो, बोलो आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड। बेटा साथ साथ बोलो, गूंगे बन के मत बैठो, बोलो आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली। मेरे बच्चे दोनों का मतलब सेम होता है। बोलो आई हैव नॉट मेट माई फ्रेंड लेटली। लेटली देरी से नहीं होता, वो लेट होता है बेटा। लेटली का मतलब है हाल फिलहाल में। बहुत बढ़िया। एरर कैसे देगा? ऊपर उठा दो बेटा, तो ऊपर वाला एग्जाम्पल कॉपी हो गया होगा। एरर देगा, इसी को ऐसे दे देगा, आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड, आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड, ठीक है, रिसेंटली या लेटली, जो भी देगा। जैसे ही आप पढ़ोगे आपको याद आएगा, अरे नहीं नहीं, सर ने कहा था जो रिसेंटली एडवर्ब है वो परफेक्ट की एडवर्ब है, और डिड नॉट मीट तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं आएगा। डिड नॉट मीट तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है पुत्र, तो इस तरीके से आप लोग वहां चीजों को मेंशन करके चलते हो। आया जी चीजों को पढ़ के मजा थोड़ा? बहुत बढ़िया। तो बेटा हमने लेटली और रिसेंटली भी जान लिया। बेटा इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, एक भी चीज नहीं छूटेगी, और जैसे ही टेंस कंप्लीट होगा और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, मेरा वादा है आपसे हर क्वेश्चन फटाफट बन रहा होगा। बट समझते चलो पुत्र, समझते चलो। डन हुआ? आगे देखो, नेवर नेवर बिफोर के एग्जाम्पल बना लू बेटा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया ना ये कॉपी हुए एग्जाम्पल? इन सबको साफ कर दूं। व्हाट अबाउट अप टिल नाउ? अरे मेरे भाई इतनी इंग्लिश झाड़ ही रहा है तू कमेंट में, तो तेरे को ये नहीं समझ आ रहा है यहां अप टिल नाउ लिख ले गधे। ही हैज नॉट डन हिज वर्क अप टिल नाउ। इंग्लिश तो झाड़नी आ गई तेरे को। व्हाट अबाउट अप टिल नाउ सर? है डांट खाने में मजा आता है। अप टिल नाउ नहीं बोला मैंने, सारी बेड वर्ब बोल के बताई। यहां कहां ध्यान है तेरा? ध्यान कहां है? क्लास में रख ध्यान। डांट खा लेगा कैडे वाली, मूर्खता नहीं करनी है। पढ़ते टाइम क्लास में ध्यान होना चाहिए सभी का। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो देखो अब इसको मिटा दो। अब हमें क्या देखना है? नेवर, नेवर बिफोर, एवर, एवर बिफोर। इनके एग्जाम्पल लिखें बेटा। आओ जी देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से समझिएगा। अगला एग्जाम्पल, ठीक है भाई, मैं बोल दूं मैं मोहित से कभी नहीं मिला हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा बेटा आई हैव नेवर मेट मोहित। मैं मोहित से कभी नहीं मिला हूं। कभी नहीं मिला हूं बेटा, प्रेजेंट में मिले नहीं, पास्ट में मिले नहीं, कभी नहीं मिले। आई हैव नेवर मेट मोहित, ठीक है, मतलब मैं उससे कभी मिला ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। 0 बार, 0 हो गया ना फ्रीक्वेंसी बेटा मिलने की। चलो अब आपने ऐसे बोला आई हैव, नेवर का मीनिंग समझ आ गया ना बेटा? आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर। बेटा बिफोर लगते ही क्या मीनिंग आ गया? आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा इतना बड़ा हाथी। सपोज एक हाथी बड़े होते हैं, बट वो बहुत बड़ा साइज में था बेटा। आप उसको देखकर क्या बोल रहे हो? आप उसको देखकर क्या बोल रहे हो? बताओ। मैंने आज से पहले इतना बड़ा हाथी देखा, मतलब आज तो देख लिया बेटा, आज तो देख लिया। वेरी गुड। तो बेटा नेवर बिफोर का क्या मीनिंग आया छुटकू? नेवर बिफोर का मतलब हुआ बेटा आज तो वो काम हो गया, आज से पहले कभी ना हुआ। आज तो वो काम हो गया, आज से, एक सेकेंड रुकिएगा, आज से, ठंडा ज्यादा तो नहीं है?
एकदम बढ़िया। आज से पहले वो काम कभी नहीं हुआ। तो आई हैव नेवर सीन सच अ बिग एलिफेंट बिफोर। आज से पहले मैंने इतना बड़ा एलिफेंट नहीं देखा। ठीक है भाई, डन है, करो कॉपी। बचा कह रहा हमारे सामने मत पियो सर, मन कर जाता बेटा, सुबह से शाम तक क्लास लेते और तुम तो लंच टाइम पे नहीं है तुम्हारा तो क्लास। लंच टाइम में तो लंच भी सामने ही करना होता है बच्चों को। लगातार क्लास सुबह से शाम तक। नींबू पानी बेटा। चलो जी आगे देखो महाराज। डन है जी, वेरी गुड। अब बेटा किसका मीनिंग रह गया? एवर और एवर बिफोर। चलो देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, हैव यू एवर मेट, हैव यू एवर मेट रोहन? क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव बना दिया ना बेटा। क्या लिखा? हैव यू एवर मेट रोहन? क्या आप कभी भी रोहन से मिले हो? क्या आप कभी भी रोहन से मिले हो? बेटा लिख लेना मीनिंग जिसका लिखने का मन। क्या आप कभी भी रोहन से मिले हो? वेरी गुड, डन है। चलो अब मैं बोलूं क्या आपने आज से पहले कभी भी ये डिश खाई है? मतलब सपोज बेटा चलो इसी का पानी का एग्जांपल ले लो। मैंने क्या किया, इसमें नींबू भी निचोड़ा, देखो इसमें नींबू अलग से भी डाल दिए, ये सजाने के लिए एक नींबू डाल दिया। ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने आपको बोला क्या आज से पहले आपने कभी एक ही घूंट में नींबू पानी पिया है? आज से पहले। तो हमने क्या बोला भाई साहब, आज से पहले। तो सीधा गुड गुड गुड, कईयों को होता है ना यूं करते हैं बोतल से, मेरे से नहीं पिया जाता, कईयों का ना यूं पानी पी लेते हैं। पीना नहीं चाहिए टेक्निकली ऐसे, तो वो पी लेते हैं, ऐसा बोलते नहीं है, ऐसे पानी पी लेते हैं। कईयों के में कला होती है, गट 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 गट। कई तो भाई साहब इतने कलाकार आदमी कोल्ड ड्रिंक कैसे पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक कैसे पी लेते हैं। तो वो चीज यहां है। तो बेटा उनको आपको ध्यान देना है। उनसे आपने ऐसे बोला भाई क्या आज से पहले आपने डिश खाई है? तो हैव यू एवर इटन, हैव यू एवर इटन दिस डिश? क्या आज से पहले दिस डिश बिफोर? क्या आज से पहले आपने ये डिश खाई है? क्या आज से पहले? तो आज तो खा ली, मैं पूछ रहा हूं आज से पहले आपने कभी डिश खाई? तो ये आ जाए, हैव यू एवर इटन दिस डिश बिफोर? आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फटाक से लिखो दोनों एग्जांपल। एक तो ये हुआ। दूसरा बेटा नेवर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है। आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता। आई नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता। तो नेवर का यूज तो इंडेफिनिट में भी होता है, और जब पास्ट को रिलेट करना हो प्रेजेंट से तो नेवर का यूज परफेक्ट में भी होता है। ठीक है बेटा, तो डाउट मैं आपके आने ही नहीं दूंगा। डन छुटको, ऑटोमेटिकली सारी बातों को बता के चलूंगा।
अब आगे सुनिएगा, अब हम बात कर रहे हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटे, हमने देखा कंप्लीट सेंस। अगर किसी सेंस को आप कंप्लीट सेंस देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं बेटा। कंप्लीट सेंस आते ही आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट आप यूज करते हैं। तो इस कंप्लीट सेंस में कई बार एक शब्द बोलते हो बेटा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है। दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है। दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसे बोलते हो बेटा। आपको पता है इस बात का मतलब क्या है बेटा, आपको पता है इस बात का मतलब क्या है? ये पहली बार है मतलब हो गया ना काम। ये दूसरी बार है जब मैंने ये डिश खाई है। ये दूसरी बार है जब मैं यहां आया हूं। ये दूसरी बार है जब मैंने ये मूवी देखी है। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो, बिफोर एडवर्ब बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, जब आप इसको बोलते हो तो इसके अंदर भी कैसी सेंस आती है बेटा, परफेक्ट सेंस। इसका मतलब इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी प्लस में, इसके बाद जो प्लस का साइन है बेटा, इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी बेटा, उसमें उसमें आपके पास कैसी सेंस रहेगी, परफेक्ट सेंस रहेगी। कैसी सेंस रहेगी, परफेक्ट सेंस रहेगी। लिखवाऊंगा अभी एग्जांपल कैसे, आओ बेटा देखो। कंप्लीट सेंस यानी कि परफेक्ट, ये कंप्लीट सेंस देते हैं। अब कोई ये बोले बेटा, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम I hear such an interesting story. बताओ बेटा, क्या ये चीज वहां मीनिंग आ रही है? This is the first time I hear such an interesting story. बताओ बेटा, This is the first time I hear, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर लिया बेटा मैंने। क्या बोलोगे? वेरी गुड, गलत हो गया ना बेटा। देखो ये पहली बार है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, पहली बार है तो हो गया ना। हाँ, मैं इतनी अच्छी स्टोरी सुनता हूं, सुनी है, ये पहली बार है मैंने इतनी अच्छी मूवी देखी है, ये पहली बार है मैंने इतनी अच्छी स्टोरी सुनी है, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। फिर तो किससे पता चली बेटा, कैसे पता चली ये गलत है, इस वजह से पता चली, क्योंकि इसके बाद कैसी सेंस आएगी, परफेक्ट। तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आई के साथ हैव, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। हियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, हर्ट। समझे, ये पहली बार है, क्या है पहली बार, ये पहली बार है, आने वाली बात, आने वाली बात पहली बार है। हाँ, तो इसका मतलब वो पूरी हो गई बेटा, पहली बार है तो एक काउंट कब करोगे, जब पूरी हो जाए गिनती। दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, तो पूरा हो गया। वेरी गुड, करो कॉपी। तो आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत बढ़िया बेटा। आया चुटकू समझ? तो बच्चे ये कहानी यहां परफेक्ट में आती है, ये पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, चौथी बार है, आप कैसे बोलते हो?
पक्का बैठे ना दिमाग में बेटा, क्यों आ रही है वो चीज? क्योंकि कंप्लीट सेंस किस में बनती है? परफेक्ट में। ये क्या देता है? कंप्लीट सेंस। एक चीज और है बेटा जो कंप्लीट सेंस देती है, एक चीज और है, उसको भी जानते हैं। आओ जी पुत्र, इसके नीचे अगला कॉन्सेप्ट नहीं, इसी के नीचे बेटा आपको लिखना है। ये लिखा ना आपने? हाँ, इसी के नीचे आपने लिखना है, इसी के नीचे एक नोट बना के लिखना है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है। देखो बेटा आ गई ना ये चीज। बेटा मैंने आपको क्या सिखाया था? इसलिए मुझे लगता है, ये सो आई थिंक। आई थिंक क्या होता है बेटा? कि आप डिसीजन फाइनल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल है। याद आया? फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। बताओ बेटा, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू याद आया बेटा? मैंने क्या बताया था? आई थिंक के बाद फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू आता है। हाँ, तो इससे पता है एग्जाम में एक बार क्या प्यारा प्यारा सा एरर दिया। देखो मैंने बोला यू सीम हैप्पी टुडे, यू सीम हैप्पी टुडे। अरे आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। उसने बोला आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। वेरी गुड। तो हमने बोला क्यों भाई, इससे आज तो खुश लग रहा है? सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है योर फ्रेंड्स कम टू मीट यू, या योर फ्रेंड्स हैव कम टू मीट यू। बेटा आप खुद से सोचो, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के, इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? यू सीम हैप्पी टुडे, आज तू खुश लग रहा है। आपने उसे बोला आज तू खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है, तो मेरा तो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तुझसे मिलने आते हैं, या इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तेरे से मिलने आए हुए हैं? क्या बोलना चाहिए बेटा? खुद से सोचो मेरे पुत्र। मुझे तो खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तुझसे मिलने आते हैं, फिर तो मुझे ये बोलना चाहिए तू खुश रहता है क्योंकि तेरे दोस्त तेरे से मिलने आते हैं। तो ऐसे बोलना चाहिए, बट तुम तो कह रहे हो खुश लग रहा है, तो क्या बोलोगे बेटा? इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तुझसे मिलने आए हुए हैं। क्या सेंस है बेटा? परफेक्ट की सेंस है। तो आज तो खुश लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है तेरे दोस्त तेरे से मिलने आए हुए हैं। इसे मुझे लगता है तेरे दोस्त तेरे से मिलने आए हुए हैं। तो you seem happy today, so I think your friends have come to meet you.
हो गया बेटा कॉपी? डन करें फिर, वेरी गुड। चलो तो चलते हैं फिर, मुझे लगा उसने क्लास रोक दी, अभी रुकी नहीं है। चलो बेटा, तो ये समझ आया? तो आई थिंक के बाद फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे है। चलो अब मैं कल का एक कॉन्सेप्ट लिखवा के छोड़ देता हूं, मुझे कल याद दिलवाइएगा। कल हम करेंगे बीन वर्सेस गॉन, ये याद दिला देना। बीन वर्सेस गॉन करना है, सिर्फ आपको ये याद दिलाना है। और बेटा हैव हैड एक साथ कैसे आता है, ठीक है, हैज हैड एक साथ कैसे आता है, ये करना है। एक काम करता हूं, हाँ इसको ना सेव कर लेता हूं, ये बढ़िया है। क्या नाम दे भाई इसका, टेंस नाम दे दे। चलो ठीक है, अब रिवाइज करके आप मुझे कल मुलाकात करेंगे बेटा, सारा रिवाइज कर लेना अच्छे से, प्यार से, और फिर मुझे कल आप मुलाकात करेंगे, ठीक है। बाय बेटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, अलविदा। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो मेरे पुत्र, और यूं ही मेहनत करो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास का फिर? ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय।